सभी को जय मसीह की। मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, मैं पिछली बार एक छोटा सा विषय लेकर पाप का चल रहा है और छोटी सी एक वीडियो क्लिप पोस्ट की है। बहुत लोगों ने शायद सुना है, नहीं सुना है, देखा है या नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं उस वीडियो के माध्यम से अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो दुनिया में ये हलचल हो रही है, लोगों के अंदर दया बिल्कुल नहीं रही है। कठोर दिल हो गया, मन कठोर हो गया है और आसपास की घटनाओं को देख रहे हैं तो किस प्रकार से लोग एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, मार रहे हैं। तो इस बात को समझना है तो हम लोगों को ये जो हो रहा है मनुष्य के द्वारा, इसको गहराई से समझना पड़ेगा। और इसके समझने के लिए हम अपना दिमाग चाहे जितना भी लगा लें, अपनी समझ को, अपने पढ़ाई लिखाई को जितना भी लगा लें, ये बात हमारी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ये जो बात जो आज हलचल हो रही है, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, ये अपनी अकल से समझना असंभव है। नहीं समझ पाएगा इंसान, क्योंकि ये बहुत गहरा एक विषय है जिसको हम बोलते हैं पाप। और ये जितनी भी बातें हैं, हत्या, चोरी, झूठ बोलना, गाली देना, ईर्ष्या, जलन, वैर, पवित्र शास्त्र बाइबल की किताब गलाती 5 अध्याय उसके 19-20 में पूरी ये सब बातें लिखी हैं जो मनुष्य के शरीर से प्रमाण दे रही है कि मनुष्य पाप के गुलाम, पाप का अधिकार में है। और ये पाप का अधिकार मनुष्य के ऊपर इतना हावी हो गया है, इतना कठोर कर दिया मनुष्य को। छोटे छोटे बच्चे छुरी लेकर गला काट रहे हैं लोगों का। जरा सोच करके देखिए कि ये हरकत, ये बात आ कैसे रही। क्योंकि पाप ने इंसान के ऊपर अपना अधिकार जमा रखा है। अंदर बैठकर जो वो शरीर को पुश करता है, मनुष्य उस काम को करता है। अंदर से बोलना पाप ने, तू चोरी कर, तू हत्या कर, तू मर्डर कर, तू गाली दे, तू झूठ बोल, तो सब प्रकार के काम कर, कुछ नहीं होता। ये पाप थोड़ी देर के मज़े के लिए इंसान से सब कुछ करा देता है। आज इंसान जो पाप अंदर से बोल रहा है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। पाप ने मनुष्य की हर कमजोरी को पकड़ रखा है। पाप ने इंसान को शारीरिक रूप से नंगा कर दिया। आध्यात्मिक जो अंदर की आत्मा, आध्यात्मिक आंखें हैं, वो बंद कर दिया। बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो छोटे छोटे कपड़ों में घूम रही हैं, लिविंग रिलेशन में रह रही हैं। एक बेटी अपने पति को काट कर पहाड़ों से जंगलों में फेंक रही है। अभी पिछले दिनों मैंने एक घटना सुनी हरियाणा की। उस बेटी का गला काट कर, उसके मुंह पे तेजाब डालकर, उसके सारे ऑर्गन निकाल करके इतनी हैवानियत से लोगों ने उसको मार डाला। आप और मैं इस बात को बस ये सोचना है कि ये हो जो रहा है, ये कौन है जो करा रहा है।
मेरा विवेक भी मेरे अंदर से मर चुका है। जो मेरा विवेक मुझे बोलता है कि ये मत कर, फिर भी मैं उसकी बात को नहीं सुन रहा हूँ और सिर्फ उसकी बात को सुन रहा हूँ जो पाप मेरे अंदर बैठकर राज्य कर रहा है। और ये आज का नहीं है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है। उत्पत्ति, पवित्र शास्त्र बाइबल की किताब उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 17 में जब लिखा है, परमेश्वर ने जब पहला मनुष्य और उसकी पत्नी स्त्री को बनाया, उसको एक आज्ञा दिया, उस बगीचे के अंदर का पूरा अधिकार उसको दे दिया और आज्ञा था कि बगीचे के बीच में लगाया गया वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष तो कभी नहीं खाना, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। लेकिन इस बात को हल्का समझकर वो आदम और हवा ने, जो कभी कुछ किया ही नहीं है, जो निष्कलंक है, पाप रहित है, शुरुआत है उसकी, परमेश्वर के साथ संगति करने वाला व्यक्ति मनुष्य, वो मनुष्य शैतान पाप के चतुराई में फंस गया तो ऐसा फंसा, आज तक उसका रिजल्ट लोग देख रहे हैं। परमेश्वर ने बोला जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा, उधर ही शैतान भी बोलता है, पाप बोलता है नहीं 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 मरेगा, जिस दिन जब तू खाएगा तेरी आंखें खुल जाएगी तो परमेश्वर के तुल्य। इस दोनों बातों में परमेश्वर बोलता है जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा, और शैतान बोल रहा है, पाप बोल रहा है जिस दिन तू नहीं खाए, जिस दिन तू खाएगा तो मरेगा नहीं बल्कि तेरी आंखें खुल जाएंगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। इन दो बातों में अंतर समझ के, परमेश्वर जो बोल रहा है वो सच्चा है, शैतान जो बोल रहा है वो झूठा है, आरंभ से ही झूठा है। वो पाप हमेशा इंसान को बहकाता है और बहकाने के बाद अपने कार्य को करता है। तो ये आज्ञा तोड़ने के बाद जब वो मनुष्य पाप में गिर गया, आत्मिक आत्मा में मर गया, आध्यात्मिकता में मर गया, तब परमेश्वर उसको रहने नहीं दिया उधर, उस जगह से उसको बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद जब वो बाहर निकल गए तो पति पत्नी दोनों जब साथ रहे, उनको बच्चे पैदा होने शुरू हो गए, 2 बच्चे जिनके द्वारा हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पहला मर्डर केस देखते हैं। एक भाई ने अपने दूसरे भाई को जंगल में ले जाकर उसको मार डाला। प्रमाण है पाप किस तरह मनुष्य के द्वारा इस धरती पर आ रहा है। अब जब वो मार दिया और फिर कहता है कि मैं अपने भाई का रखवाला थोड़ी ना हूं। पाप, समझ लीजिएगा भाई बहनों, पाप अपनी कभी गलती को मानता नहीं है। पाप की ये पहचान है, इसका स्वभाव है, ये अपने कभी भी कोई भी गलती को मानता नहीं है। इसलिए जो मनुष्य आज कर रहा है, चाहे जितना मर्जी भी कुछ पे, वो बोलेगा मैंने नहीं किया, मैं जाने झूठ नहीं बोला, मैंने मर्डर नहीं किया। ये पाप की पहचान है, ये स्वभाव है पाप का। इसीलिए पाप जब हमारे अंदर बैठकर ये काम कर रहा है तो हमें इसको गहराई से समझने का ज़रूरत है। और ये हम समझने के लिए अपना ज्ञान, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना चतुराई नहीं लगा सकते, अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते। हमें इसके लिए प्रभु के सामने आना पड़ेगा, प्रभु के चरणों में बैठना पड़ेगा, उस प्रभु के सामने जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि मनुष्य देख नहीं सकता उसको, क्योंकि मनुष्य अशुद्ध है और परमेश्वर पवित्र है। इसलिए मनुष्य परमेश्वर को देख नहीं सकता। हाँ, उसको एहसास कर सकता है, महसूस कर सकता है। एक कमरे में बैठ करके आंख बंद करके प्रभु के सामने जब अपनी कमियों को मानकर अपने आप को देखता है कि मुझे प्रभु ने इस दुनिया में भेजा क्यों, क्या कारण है, और जो मुझसे आज ये हरकतें, ये बात हो रही है, हो क्यों रही है, कहाँ से आ रही है, ये बात को समझना है तो प्रभु के साथ हमें संबंध, गहरा संबंध जोड़ना पड़ेगा। बड़े बड़े साधु महात्मा भी इस बात को बोलते हैं कि भाई चोरी मत करो, डाका मत डालो, हत्या मत करो, झूठ मत बोलो, ये पाप मत करो। भाई ये पाप नहीं है, ये पाप का कार्य है जो हमारे अंदर बैठकर वो हमारे शरीर से कराता है। ये पाप इतना घृणित रोग है, इसका उपचार नहीं है। इसका उपचार केवल परमेश्वर ही है
जो सामने उसके चरणों में बैठकर उससे बात करके इस बात को हम पाप से क्षमा मांग सकते हैं, ले सकते हैं। पाप वो खतरनाक बीमारी है जिसका आज तक कोई इलाज नहीं बना। आप जितनी भी इस धरती पर बीमारी देखते हैं वो सबका उपचार है, सबका वैक्सीन बना हुआ, सबकी मेडिसिन बनी हुई है। कैंसर का भी कंट्रोल कर लिया गया, उसकी भी दवाई बन गई है। कोरोना वायरस आया, उसका भी वैक्सीन बन गया है। लेकिन पाप का वैक्सीन आज तक नहीं है मेरे भाई बहनों। पाप की गंभीरता, उसकी स्वभाव को पहचानना है, जानना है, तो हमें परमेश्वर के, अपने खुदा के, अपने परमेश्वर के, अपने प्रभु के चरणों में आना पड़ेगा। कमरा बंद करके बोलना पड़ेगा, ये आदत मेरे अंदर क्यों है? झूठ बोलने की, जलन रखने की, ईर्ष्या रखने की, कपट रखने की, ढा रखने की, मतवालापन करने की। ये सब बातें इंसान को दूषित, घृणित कर रही हैं। पाप अंदर बैठकर जैसा एक राजा अपनी प्रजा पर अधिकार रखता है और जो वो चाहता है वही कराता है, वैसे ही पाप हमारे अंदर बैठकर राजा बनकर हमसे, हमारे शरीर से बुरे से बुरा काम करा रहा है। मैंने पिछले कई सालों पहले एक भाई कसाब, पाकिस्तान का उग्रवादी, उसको देखा मैंने, आतंकवादी को। उसने कितने लोग मार दिए अपनी बंदूक से। मारने को तो उसने मार दिए, लेकिन जब कोर्ट में गया माफी मांग रहा है तो सजा तो है ना। जो गलती किया, जो गलती किया उसका सजा है। वैसे ही पाप का काम जो इंसान करता है उसको परमेश्वर सजा तो देगा। इधर भी है शरीर में और उधर तो शरीर के छोड़ने के बाद बहुत बड़ा सजा है भाई साहब, मेरे भाई बहनों। इसलिए पाप की गंभीरता, उसके स्वभाव को समझना हमें बहुत जरूरी है। जैसे एक व्यक्ति के द्वारा, रोमी 5 का 12 में लिखा कि एक व्यक्ति के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया, संसार में आया और मौत को साथ लेकर आया। इंसान जब पैदा होता है, उसके पैदा होते ही मौत का डर उसके दिल में बैठ जाता है। तभी ना हम तरह तरह की बीमारियों में दवाइयाँ खा रहे, कहीं मर ना जाए। इसीलिए अभी हमें ये समझने का ज़रूरत है कि इस पाप से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। इस पाप से छुटकारा पाना है तो दूसरा आदम, जो प्रभु खुद इस संसार में मनुष्य का शरीर लेकर आया, जिसको हम यीशु मसीह बोलते हैं, उसके सामने झुककर बोलिए ना, वो माफ़ करने वाला परमेश्वर, वो हमारा वकील, जज के बीच में जैसे वकील बीच में बिचवाई करता है, वैसे ही यीशु मसीह हमारे बीच में बिचवाई करता है। वो खुदा है भाई, वो परमेश्वर है। इसीलिए अगर समझना है इस पाप की गंभीरता को, तो बाइबल, पवित्र शास्त्र, केवल बाइबल ही एक ऐसा पुस्तक है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाप के विषय में बात करती है। और ये डायरेक्ट बात करती है, गरीब से भी, अमीर से भी। इसलिए अमीर इस पर जल्दी से विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर करेगा तो उसको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए ये पवित्र शास्त्र बहुत लोगों के लिए खतरनाक है। लोग कहते तो हैं ये यीशु बाहर का परमेश्वर, अंग्रेजों का परमेश्वर। भाई, ये दुनिया का परमेश्वर है, ये सृष्टि का कर्ता। इसने पूरी सृष्टि को, आपको और मुझे रचा है। जरा सोच करके देखिए, 9 महीने का समय जब हम पेट में अपनी माँ के पड़े हुए हैं, उस समय बनाने वाला हमारे अंगों को कौन है? एक बूंद पानी से अंदर, पेट के अंदर शरीर नहीं बनता भैया, प्रभु बनाता है, परमेश्वर बनाता है, वो सृष्टि का करता है। जब उसने मुझे माँ के गर्भ में संभाला 9 महीने, बाहर आते ही उसने, मेरी माँ काम कर रही और मैं भूख में हूँ, लेकिन एक है जिसने मुझे बनाया, वो माँ के मन में डालता, भूख लगी मेरे बच्चे को, इसको दूध पिलाना, फीड कराना।
तो ये बात को गहराई से जब हम समझेंगे तब हमें इस पाप की गहराई को समझ आएगा। हम कोई भी मनुष्य कितना भी धार्मिक क्यों ना, पाप से उत्पन्न हुए हैं। क्यों? क्योंकि पहले आदम के जरिए, पहले मनुष्य के जरिए हमारे खून के अंदर पाप है, और ये पाप का छुटकारा, इसका उपचार केवल यीशु मसीह है। एक जन्म तो हो गया माँ के पेट के द्वारा, लेकिन दूसरा जन्म जब हमारा होता है, इसी बाइबल में पहला पत्रस 1:27 में साफ साफ लिखा है कि हम लोग नासमान बीज सदा ठहरने वाले उस परमेश्वर के वचन के बीज के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। जो लोग मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उनका नया जन्म, और जब नया जन्म होता है ना, तो किसी का धर्म नहीं बदलता है। धर्म के वही हैं जिसमें पैदा हुए हैं, लेकिन हमारा अंदर का जो जीवन है, जो पाप हमसे कार्य करा रहा है, वो सामने आकर हमसे दिखता है। मैं इतना घृणित इंसान, मैं इतना खतरनाक इंसान, मुझे तो मर जाना चाहिए था अभी तक, मुझे तो मार देना चाहिए था मेरे बनाने वाले ने। लेकिन उसकी दया, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम हमारे जीवन में, जो हर समय हमें हर मौका देकर हमें चाहता है कि वापस मुड़कर आए। आदम को भी जब वाटिका से बाहर निकाला, नंगा नहीं भेजा, नहीं तो वो आत्मिक कपड़े पहने हुआ था बगीचे के अंदर, वो लज्जाता नहीं था। लेकिन पाप करते ही सबसे पहले उसको दिखाई दिया मैं नंगा हूं। इसलिए एक जानवर के मारकर उसको उसकी खाल पहनाकर वाटिका से बाहर निकाला और बोला, क्या आएगा एक स्त्री के द्वारा, जिसने तुझे बहकाया, जिसने तुझे फुसलाया है, उसी के सर को कुचलेगा। इसलिए हमारा सोच बदलना है। हमने सिर्फ अनदेखे परमेश्वर, जिसको हमने कभी देखा नहीं, उसके सामने आकर अपने आप को जांचना, ये हालत मेरी है क्यों भाई। इस बात से मुझे छुटकारा। आज इंसान, मैं कल से गाली नहीं दूंगा, मैं कल से ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं कल से ये नहीं करूंगा, मैं कल से चोरी नहीं करूंगा, मैं कल से ये नहीं करूंगा। भाई दोबारा फिर तीसरे दिन तो वही करता है। ये भाई तेरे अंदर जो बैठा है वो करा रहा है, तू खुद नहीं चाहता है। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि कोई भी इतना बड़ा काम पाप का करे, लेकिन फिर भी पाप अंदर बैठकर इस काम को कराता है, और इंसान करता है। और विवेक उसका जब वो कर लेता, फिर विवेक उसका उसको दोषी ठहराता। तूने ये काम किया भाई, तू पापी है, तूने ये पाप किया, तूने ये पाप का काम किया। तब इंसान चुपचाप मायूस बैठा होता है, जैसे एक बिल्ली दूसरी बिल्ली से कमरे में लड़कर क्या नाम उसको मारकर बिल्ली उधर ही बैठी रहती है, क्योंकि उसका विवेक उसको काम नहीं कर रहा है। नहीं तो वो भी इंसान की तरह होती तो डरकर भागती। आज इंसान डरकर क्यों भाग रहा है? चोरी का जब पता लग जाता कि मैं चोर हूं, मैं पकड़ा जाऊंगा, मैंने मर्डर किया, मैं पकड़ा जाऊंगा, तो भाग क्यों रहा है? क्योंकि पाप अंदर बैठकर ये काम को कराता है। तो इसलिए पाप की गंभीरता को, खतरनाक है, बहुत बड़ी बीमारी है। इससे छुटकारा पाना है तो एक ही नाम है इस आकाश और इस पृथ्वी के बीच में, केवल यीशु मसीह, जिसके द्वारा ये छुटकारा हमें मिल सकता है। बहुत गहरा विषय है, मैं ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकता। इसलिए जिसको समझ आता है वो कमेंट्स में लिखे और बातें करे। प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह।